हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से P1 मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.3 के प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है कि निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न में कुल 2 आलेख दिए गए हैं। एक आलेख के लिए 4 समीकरण दिए गए हैं और दोस्तों हमें ये बताना है कि इन दिए गए समीकरणों में से किस समीकरण का ये दिया गया आलेख हो सकता है। तो दोस्तों, इसको बताने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि हम किसी समीकरण का आलेख कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, जब भी हमें कोई समीकरण दिया गया होता है, सबसे पहले हम कम से कम उसके 2 या 3 हल ज्ञात करते हैं, मतलब x और y का मान ज्ञात करते हैं। तो जो हमें बिंदु मिलता है दोस्तों, उन्हीं बिंदुओं को कार्तीय तल पर दिखाते हैं, उसके बाद आपस में उन बिंदुओं को मिला देते हैं। तो दोस्तों, हमारा वही आलेख हो जाता है। अब जैसा कि दोस्तों पहला आलेख दिया गया कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 बिंदु दिखाया गया है कार्तीय तल में। पहला बिंदु क्या है? -1, 1, 0, 0, तीसरा दोस्तों 1, -1। अब दोस्तों ये बिंदु यानी x और y के मान जैसा कि यहाँ पर दोस्तों एक बिंदु लिखा गया है -1, 1। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पर जो x का मान है वो -1 है। इस बिंदु के लिए दोस्तों x का मान कितना है? -1। और दोस्तों जो y का मान है वो कितना है? 1। क्योंकि दोस्तों कॉमा के पहले x का मान होता है और दोस्तों कॉमा के बाद y का मान होता है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर बिंदु क्या दिया गया है? 0, 0। तो दोस्तों यहाँ पर जो x का मान है वो 0 है और दोस्तों y का मान भी 0 है, क्योंकि बिंदु 0, 0 है मूल बिंदु। और दोस्तों जो तीसरा बिंदु दिया गया है वो 1, -1 है। इसका मतलब x का मान दोस्तों 1 है और y का मान -1 है। अब दोस्तों जिस समीकरण में एक्स वाई का मान रखने पर उस समीकरण का दोनों पक्ष यानी दोस्तों दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाता है, उसी समीकरण का दोस्तों ये आलेख होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट को चेक करते हैं, यानी दिया गया समीकरण y बराबर x का ये आलेख है कि नहीं। दोस्तों आलेख कब होगा? जब हम y और x का मान रखें तो दोस्तों दोनों पक्ष बराबर हो जाए। तो दोस्तों हमारा जो समीकरण दिया गया है कितना है? y बराबर x। दोस्तों यहाँ पर y का मान 1 है। सबसे पहले हम इस बिंदु को चेक करते हैं -1, 1। दोस्तों वैसे ही तीनों बिंदुओं को ये संतुष्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों इस बिंदु को लेते हैं, इसमें y का मान 1 है और दोस्तों x का मान कितना है? -1। तो दोस्तों इस समीकरण के अनुसार 1 बराबर -1 है, लेकिन दोस्तों कभी भी 1 जो है -1 के बराबर नहीं होता है। इसलिए दोस्तों इस समीकरण का आलेख ये नहीं हो सकता। अब दोस्तों जब 1 बराबर नहीं आया तो हम दूसरे को नहीं चेक करेंगे, मतलब ये पूरा समीकरण, इस पूरे समीकरण का आलेख ये नहीं हो सकता। अब हम लोग दूसरे पार्ट को चेक करेंगे। दूसरे पार्ट में समीकरण दिया गया है x + y = 0। तो दोस्तों आइए चेक करते हैं। देखिए y का मान कितना दिया गया है? 1। और दोस्तों x का मान -1 पहले बिंदु के लिए। तो x की जगह पे -1 और दोस्तों y की जगह पे हमने 1 रखा, इतना बराबर 0। दोस्तों -1 + 1 ये मिलकर हो जाएगा 0 बराबर 0। तो दोस्तों ये पहला बिंदु संतुष्ट कर लिया गया। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे दूसरे पॉइंट के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? 0, 0। क्योंकि दोस्तों किसी समीकरण का आलेख तभी हो सकता है जब ये दिए गए तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करे। तो दोस्तों ये एक बिंदु को तो संतुष्ट कर दिया। अब दोस्तों ऐसे ही हम इसके दूसरे बिंदु को चेक करेंगे। दोस्तों दूसरा बिंदु क्या है? 0, 0। तो दोस्तों हमारा समीकरण क्या दिया गया है? x + y = 0। अब दोस्तों यदि हम x का मान 0 रखें तो ये हो जाएगा 0 प्लस y का मान दोस्तों 0 रखें तो ये 0। अब दोस्तों 0 + 0 कितना होता है? 0 होता है। और दोस्तों हमारे दाएं पक्ष में क्या दिया गया था? 0। यानी दोस्तों 0 जो है वो 0 के बराबर होता है। ये बात सत्य है। इस प्रकार से दोस्तों ये भी संतुष्ट हो गया कि 0, 0 इस दिए गए समीकरण का हल है। ऐसे दोस्तों अब तीसरे बिंदु को सॉल्व करेंगे। तीसरा बिंदु क्या दिया गया है? 1, -1। तो दोस्तों हमारा समीकरण क्या था? x + y = 0। तो दोस्तों आप x और y का मान रखिए। तो दोस्तों x का मान यहाँ पर 1 दिया गया है और y का मान दोस्तों -1 है। तो दोस्तों हम यहाँ पर -1 रखेंगे। अब जब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1। 1 में से 1 घटाएंगे दोस्तों 0 बचेगा। और दोस्तों हमारे राइट साइड में क्या था? यानी दाएं पक्ष में क्या दिया गया था? 0। तो दोस्तों इस प्रकार से 0 बराबर 0 मतलब ये बिंदु भी संतुष्ट हो गया। अतः दोस्तों इसी समीकरण का ये दिया गया आलेख है। ऐसे ही दोस्तों अब हम लोग इसके तीसरे पार्ट को देखते हैं। तीसरे पार्ट में समीकरण दिया गया है दोस्तों y बराबर 2x।
तो दोस्तों सबसे पहला बिंदु चेक करते हैं -1, 1। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर y का मान 1 है और x का मान -1 है। तो दोस्तों y का मान 1 और दोस्तों 2 इंटू एक्स का मान दोस्तों -1। अब दोस्तों जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1 1 होगा, लेकिन माइनस के साथ, तो दोस्तों ये हो जाएगा -2। दोस्तों क्या कभी 1 जो है वो -2 के बराबर हो सकता है? नहीं। अतः इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड बराबर नहीं है, इसलिए यह दिए गया समीकरण जो है, इस समीकरण का आलेख ये नहीं हो सकता। ऐसे दोस्तों अब हम लोग एक बार चौथे पार्ट को चेक कर ले रहे हैं। तो दोस्तों चौथे पार्ट में समीकरण दिया गया है 2 + 3y = 7x। अब दोस्तों सबसे पहले बिंदु के लिए चेक करते हैं -1, 1 के लिए। तो दोस्तों y का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 1 बराबर 7 इंटू एक्स का मान दोस्तों -1। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 3 2 5 बराबर -7। क्या दोस्तों कभी 5 -7 के बराबर हो सकता है? नहीं। इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो ये दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, मतलब ये दिया गया समीकरण भी, इस समीकरण का आलेख जो है ये नहीं हो सकता। तो दोस्तों जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, समीकरण नंबर 2 दोस्तों, जो दिया गया है x + y = 0। दोस्तों यही क्या हो जाएगा, इसी समीकरण का जो आलेख है ये दिया गया है। मतलब जो हमारा आंसर हुआ वो x + y = 0 हुआ। तो दोस्तों अब हम लोग ठीक उसी तरीके से जैसे हमने इसके पहले आलेख को सॉल्व किया है, अब दोस्तों हम लोग इसके दूसरे आलेख को सॉल्व करेंगे। दोस्तों दूसरा आलेख में जो रेखा दिखाया गया है वो 3 बिंदुओं से होकर जा रहा है। दोस्तों इसमें सबसे पहला बिंदु दिया गया है -1, 3 और दोस्तों दूसरा बिंदु दिया गया है 0, 2 और दोस्तों तीसरा बिंदु दिया गया है 2, 0। अब दोस्तों सबसे पहला बिंदु -1, 3 है, इसका मतलब दोस्तों x बराबर -1 है और दोस्तों y बराबर 3 है। ऐसे ही दोस्तों दूसरे बिंदु में x बराबर 0 है, y बराबर 2 है और दोस्तों तीसरे बिंदु में y बराबर 0 है और x बराबर 2 है। तो दोस्तों अब ये तीनों बिंदु जिस समीकरण को संतुष्ट कर देंगे, मतलब x और y का मान रखने पर इसका दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर हो जाता है, दोस्तों उसी समीकरण का ये दिया गया आलेख हो जाएगा। तो दोस्तों आइए चेक करते हैं सबसे पहले इसके पहले समीकरण को। पहला समीकरण दिया गया है दोस्तों y बराबर x + 2। तो दोस्तों इसके लेफ्ट साइड में y है, दोस्तों y का मान कितना है पहले बिंदु के लिए, 3 और दोस्तों पहले बिंदु के लिए x का मान कितना है, -1 प्लस यहाँ पर +2 है तो दोस्तों +2। अब दोस्तों क्या आया, 3 बराबर आया, 2 में से 1 को घटा देंगे तो 1 बचेगा। क्या दोस्तों कभी भी 3 1 के बराबर हो सकता है? नहीं। इसका मतलब कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो दोस्तों जब ये पहले ही बिंदु को नहीं संतुष्ट कर पाया, तो दोस्तों अगले बिंदु को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये इस समीकरण का कभी भी ये ग्राफ यानी ये आलेख नहीं हो सकता। अब दोस्तों हम लोग इसके सेकंड समीकरण को चेक करते हैं। तो दोस्तों दूसरे में क्या दिया गया है, y बराबर x - 2। तो इसके लिए भी सबसे पहले बिंदु को चेक करेंगे, x का मान -1 और y का मान 3। तो दोस्तों y का मान 3 और दोस्तों x का मान कितना है, -1 और दोस्तों -2। तो दोस्तों 3 बराबर क्या हो जाएगा, -3। क्या दोस्तों 3 कभी भी -3 के बराबर हो सकता है? नहीं। इसका मतलब यहाँ पर भी दोस्तों जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो दोस्तों ये भी गलत हो गया। अब दोस्तों हम लोग इसके तीसरे समीकरण को चेक करेंगे। तीसरा समीकरण दिया है दोस्तों y बराबर -x + 2। तो पहले बिंदु के लिए देखते हैं, x का मान -1, y का मान 3। तो दोस्तों x की जगह पे -1 रखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहले से भी माइनस है और x की जगह पे -1 रखेंगे तो दोस्तों हमें 2 बार माइनस लिखना पड़ेगा, +2। अब दोस्तों जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 + 2 और दोस्तों 3 बराबर 2 + 1 3। तो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। इसका मतलब ये जो समीकरण है तीसरा नंबर, ये पहले बिंदु को संतुष्ट कर ले गया। अब दोस्तों हम लोग इसके दूसरे बिंदु को चेक करेंगे, क्या इसका दूसरा बिंदु भी सैटिस्फाई हो रहा है इस समीकरण से? तो दोस्तों इसमें जो बिंदु है वो क्या है, x बराबर 0 y बराबर 2। तो y की जगह पे क्या रखेंगे दोस्तों, 2 और दोस्तों x की जगह पे क्या रखेंगे, 0। तो दोस्तों ये हो जाएगा -x यानी 0 इंटू माइनस करेंगे तो दोस्तों 0 ही होगा, +2 है तो +2। अब दोस्तों आया क्या, 2 बराबर 2। इसका मतलब यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो इसका मतलब दोस्तों दूसरा बिंदु भी संतुष्ट कर ले गया। अब हम तीसरे बिंदु के लिए चेक करते हैं। दोस्तों तीसरा बिंदु क्या दिया गया है, 2, 0 यानी x का मान 2 और y का मान 0। तो एक बार समीकरण फिर से लिख देते हैं, y बराबर -x + 2। इसमें दोस्तों y की जगह पे कितना रखना है, 0
और दोस्तों माइनस x के जगह पर दोस्तों 2, तो 2 प्लस 2, दोस्तों यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +2 है, तो दोस्तों ये -2 और +2 मिलकर 0 हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब दोस्तों ये तीसरा बिंदु भी इसको संतुष्ट कर ले गया। अतः ये जो तीसरा समीकरण दिया गया है, इसी का आलेख यहाँ पर दिखाया गया है, क्योंकि तीनों बिंदुओं को संतुष्ट कर दिया। अब दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या चौथे समीकरण का आलेख हो सकता है ये वाला। तो दोस्तों चौथा जो समीकरण दिया गया है, कितना दिया गया है, x प्लस 2y बराबर 6। तो दोस्तों सबसे पहले बिंदु के लिए जब चेक करेंगे तो x का मान -1 और दोस्तों y का मान कितना है, 3। दोस्तों यहाँ पर 2 इंटू वाई है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 बराबर 6। दोस्तों -1 प्लस 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6 बराबर 6। तो दोस्तों 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5 बराबर 6 आया। क्या दोस्तों कभी भी जो 5 है वो 6 के बराबर हो सकता है? नहीं। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया। तो जब बराबर नहीं आया तो इसका मतलब इस समीकरण का आलेख ये नहीं हो सकता। और दोस्तों हमारा आंसर क्या हुआ, समीकरण नंबर 3, क्योंकि दोस्तों समीकरण नंबर 3 ही है जो तीनों बिंदुओं को संतुष्ट कर ले गया।